जेलस है ये मुझसे, इसलिए इसने ये हरकत की। रूमी कभी किसी से जेलस नहीं हो सकती। मैं अभी बात करती हूँ। जज्बात में उठाए कदम हमेशा अंधे कुएं में धकेलते। बीवी है मेरी और इतना यकीन है मुझे इस पर। ना तो मेरे कानों ने कोई धोखा खाया, ना ही मेरी आंखों ने। जो एक एक अल्फाज उसने मुझसे कहा है ना। क्या चाहती क्या है आप? क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हैं आप अपने बैग पैक कीजिए और जाए यहाँ से। ये मेरी खुशियों को बर्बाद कर देना चाहती है और मैं बिहेव करूं। इसे वो इज्जत और मकाम मिलना चाहिए जो डिजर्व करती है। तुम शहजाद की बात मानो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो आयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बैठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो आयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बैठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो आयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी
काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ, लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बैठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, और इसको निकालने के चक्कर में वो जो आयल जमीन पर फेंकेगी इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ, लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बैठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, और इसको निकालने के चक्कर में वो जो आयल जमीन पर फेंकेगी इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ, लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बैठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, और इसको निकालने के चक्कर में वो जो आयल जमीन पर फेंकेगी इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ, लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों
दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ, और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बैठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं, और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, और इसको निकालने के चक्कर में वो जो ऑयल जमीन पर फेंकेगी इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है, और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ, और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बैठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं, और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, और इसको निकालने के चक्कर में वो जो ऑयल जमीन पर फेंकेगी इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है, और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ, और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बैठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं, और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, और इसको निकालने के चक्कर में वो जो ऑयल जमीन पर फेंकेगी इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है, और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ, और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान
परेशान है कि बैठे बिठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो ऑयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बिठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो ऑयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बिठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो ऑयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बिठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है।
नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मोहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो ऑयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बिठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मोहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो ऑयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बिठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मोहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो ऑयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बिठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है।
नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो आयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बिठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो आयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बिठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहीन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहीन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो आयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहीन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहीन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बिठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहीन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है।
नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहिन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहिन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो आयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहिन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहिन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बैठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहिन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल तकदीर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असद ने अब रूमी के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, क्योंकि वो अपनी माँ और माहिन की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसलिए अब वो दोनों भी असद से मुहतात रहने लग पड़ी हैं और फहमीदा की जल्दबाजी ने इसकी अपनी लाडली माहिन की खुशियों का गला घोंट दिया है। अभी नौकरानी के आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और फहमीदा ने इसको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और इसको निकालने के चक्कर में वो जो आयल जमीन पर फेंकेगी, इससे माहिन गिर जाएगी और इसका बच्चा भी जाया हो जाएगा। लेकिन अकल इसको फिर भी नहीं आएगी। वो जरा सा ठीक होते ही शोर मचाना शुरू कर देगी कि इसको रूमी ने गिराया है और जानबूझ के इसके बच्चे को कत्ल किया है, क्योंकि वो इससे जलती है और रूमी इसका मुंह देखती रहेगी। लेकिन अब असद ने रूमी की साइड लेनी शुरू कर दी है, इसलिए वो माहिन को साफ साफ बोल देगा कि वो दोबारा रूमी पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि रूमी कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जबकि दूसरी जानिब अरसल की सास इसकी बीवी को बताएगी कि कैसे अरसल और उसके छोटे भाई ने इसको बोल दिया है कि वो अपना सामान बांधकर यहाँ से निकल जाए, जिस पर अरसल की बीवी को काफी गुस्सा आ जाएगा और वो बोलेगी कि मैं भी जाकर अरसल से बात करती हूँ। लेकिन इसकी माँ इसको रोक लेगी और इससे बोलेगी कि ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। फिलहाल तो तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, क्योंकि वो दोनों भाई तो मुझे बोल चुके हैं कि अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। और वैसे भी वो ये हरकतें करके अपनी बेटी की शादी इस घर में कभी नहीं करा सकेगी, क्योंकि वो जब भी कुछ करने लगती है तो उल्टा खुद ही बुरी तरह बेइज्जत हो जाती है। उधर रूमी अलग परेशान है कि बैठे बैठाए एक नई मुसीबत इसके गले पड़ गई है, क्योंकि माहिन तो अब इसकी जान की भी दुश्मन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो सच में यही लग रहा है कि ये हरकत रूमी ने ही की है।